हाय एवरीवन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है मैंने एक चैलेंज लिया है 365 डेज ऑफ द नेचुरल हार्वेस्ट एडवेंचर। और ये चैलेंज मैंने लिया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो आज हमारे चैलेंज का डे 7 है और आज हमारा टॉपिक है मैंगो, मतलब आम, जो एक फ्रूट है जिसे इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है और हमारी नॉर्मल आम भाषा हिंदी में आम कहा जाता है। तो आम तो आपने बचपन में बहुत सारे खाए होंगे, आम आप अभी भी खाते होंगे, लेकिन आज हम जानते हैं कि आम खाने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक मैंगो जो है उसमें ऐसी क्या चीज़ रहती है जो हमारी बॉडी के हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड रहती है। सबसे पहले अगर आजकल देखा जाए तो सबको कोलेस्ट्रॉल का बहुत सारा इश्यूज़ आता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल तो सबके पास है, लेकिन जिसके पास लो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर आम खाता है तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एकदम बिल्कुल मेंटेन रहता है। सेकंड चीज़, अगर आपका ब्लड प्रेशर का इशू आता है, आपकी हेल्थ में ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आम आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। थर्ड चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ, आजकल हम फ़ोन वगैरह काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी होगी हमारी आंखों में दिक्कत आ जाती है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आम जो है, मतलब मैंगो जो है, वो अगर हम खाते हैं तो हमारी आँखों में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे। क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत सारी विटामिन आती है, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन बी, विटामिन ई। तो इसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी मैंगो बहुत अच्छा है। हमारे ओवरऑल आपको मैं एक बात बता दूँ, हमारी बॉडी के लिए जो हम अगर एक आम खाते हैं अपनी लाइफ में तो हमारी बॉडी को वो काफ़ी बेनिफिट्स देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे पहले कि आपको अगर लो कोलेस्ट्रॉल की, मतलब आपको शिकायत है, तो आप आम खाइए। वैसे तो आजकल सबको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर लो कोलेस्ट्रॉल की है तो आप आम खाइए, आपके लिए आम बहुत अच्छा आएगा। सेकंड चीज़ मैंने आपको कही कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, आपका बीपी डाउन रहता है, आपका बीपी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, तो आप आम खाइए, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने में हेल्प करेगा। थर्ड चीज़ मैंने बताई, अगर आपकी आइज़ की इशू आ रहा है, आपको देखने में मतलब काफ़ी सारा इशू आ रहा है, आपको नज़र की प्रॉब्लम है, तो आप आम खाइए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प देगा। और मैंने आपको चीज़ बोली, अगर आपके ब्रेन हेल्थ की है, जैसे ब्रेन का कुछ है, जैसे हमें याद नहीं रहता, तो ब्रेन हेल्थ में भी काफ़ी हेल्प करता है आम। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी विटामिन से रहती है, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अगर एक फ्रूट में बहुत सारी विटामिन पाई जाती हैं तो उसे एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। थर्ड चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपका हेयर ग्रो या हेयर फॉल ऐसा कुछ आपको रिलेटेड इशू है तो भी मैंगोज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो होगी कि मैंगो खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अब मैं बताऊंगा कि मैंगो किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उसको बिल्कुल भी आम ना दें, क्योंकि आम में बहुत शुगर पाया जाता है। सबसे हाई शुगर जो है वो मैंगो में ही पाया जाता है। इवन वो बाकी कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में शुगर का पेशेंट है तो उसे आप आम ना खिलाएं। और एक सेकंड चीज़ कि आम किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे टाइप के आम आते हैं, मतलब अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो मार्केट से जो आम खरीदते हैं वो नहीं खाने चाहिए। एक्चुअली उनमें क्या होता है, उनमें एक टाइप का मतलब एक पाउडर रहता है जो आप उस टाइम पे उनको इश्यूज़ दे सकता है। थर्ड चीज़, अगर आप मैंगोज़ खरीदते हैं, अगर आपके मैंगो के ऊपर ब्लैक डॉट है तो वो मैंगो कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट मर जाते हैं। जब एक आम में एंटीऑक्सीडेंट नहीं रहते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो फोर्थ चीज़, आपको और कौन सा आम नहीं खाना चाहिए। अगर आप कोई आम खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मीठा नहीं है, मतलब अगर वो आम मीठा नहीं है और आपको उसमें लग रहा है ये आम खट्टा है, तो वो भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो जा सकता है। क्यों? क्योंकि आम में जो शुगर है, आम में जो मतलब पूरा एंटीऑक्सीडेंट है, आम में जो चीज़ें हैं, जो विटामिन, जो पोटेशियम, जो फाइबर है आम में, जो मैग्नीशियम है, वो जब ख़त्म हो जाता है, उस आम की एक एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो उसके बाद वो इतना खट्टा हो जाता है। तो मुझे लगता है आगे से आप ध्यान रखेंगे, अगली बार अगर आप आम खरीदेंगे और आम खाना चाहेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैंगो, कौन से मैंगो लेने और कौन से मैंगो आपको खाने और कौन से मैंगो आपके फ़ायदेमंद है और आपके शुगर पेशेंट वाले को मैंगो नहीं देने। तो आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी जो मतलब हेयर फॉल का इशू है, आपकी आइज़ का अगर इशू है कुछ, आपका लो कोलेस्ट्रॉल है, आपकी बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप मैंगो ज़रूर खाया करें और शुगर वाले को मैंगो ना खाने दें। तो आज हमारे 365 डेज़ का डे 7 था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैलेंज ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है
तो जुड़े रहिए हमारे साथ 365 डेज तक। बाय शेफ सचिन शर्मा। थैंक यू।